तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, बस तुम्हें दूसरों की चिंता है, हमेशा तुम्हारे लिए दूसरे ही पहले आते हैं और मैं सबसे लास्ट में आता हूँ। और आखिर ये पालना क्या होता है, और आखिर किंजुनिए के साथ में क्या दिक्कत है। वो हमेशा उसे याद रखती है, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन को। क्या तुम चाहती हो कि जो उनके साथ हुआ है वो भी हमारे साथ हो, और तुम उस दूसरे मिस्टर बो को पैदा करना चाहती हो। और भाई ये यहाँ पर वो कह रहा है कि डॉक्टर चैंग के साथ जो मिस्टर बो था ना, वैसे ही इसके साथ बस यही कहना चाह रहा हो। और वो इन सारी चीज़ को सोचते हुए अपने सर पर हाथ रखता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। वो अपने हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और सामने में उसकी ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ खोलती है और कहती है, आउच मेरा एल्डर ग्रैंडसन, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और ये कहते उसे गले लगाना शुरू कर देती है और कहती है, मुझे एक पप्पी दो। जाओजी कहता है, मॉम बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या मैं उसे उठा सकता हूँ। उसकी मॉम कहती है, नहीं मैं तुमसे भी ज़्यादा मोर एनर्जेटिक हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे पहले कर लेना चाहिए। तभी वो पीछे की तरफ देखती है और कहती है, ये जहरीली कुतिया यहाँ पर क्या कर रही है, और आखिर इसने तुम्हें कैसे ढूंढ लिया। ये चालबाज औरत, इसने बस हमारी फैमिली से हमेशा पैसा निकालने की कोशिश करी है। इसने तुम्हें डंप कर दिया था और इसने कभी भी हमें मेरे ग्रैंडसन के बारे में नहीं बताया। इसका एटीट्यूड कैसा है तुम्हारे फादर और मेरे खिलाफ। मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। जाओजी कहता है, मॉम डानरन शाओमेन की माँ है, मुझे पता है कि आप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन कम से कम आपको मेरे बेटे के सामने इस प्रकार की बकवास बातें नहीं करनी चाहिए। उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है, इस जालसाज ने तुम्हें दोबारा फंसाने की कोशिश करी है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ कि ये कभी भी मेरे घर में नहीं आने वाली। और मैं पहले भी इन सारी चीज़ों को लेकर एग्री नहीं थी, और तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक शादीशुदा औरत है। जाओ ये कहता है, मॉम ये ठीक है कि आपको उसके साथ रहना पसंद नहीं है घर पर, हम एक अपार्टमेंट में रह सकते हैं जो कि सेंटर की सिटी में है। उसकी मॉम आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहती है, तुम इस चीज़ को भूल रहे हो कि तुम कौन हो। जब तुम इस वीनिक्स का असली चेहरा देखोगे तो तुम अपनी सोल को भी खो दोगे। कई सारी ब्लाइंड लेडीज जो कि काफ़ी वेल्थी फैमिली से है, वो तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती है, लेकिन तुम कभी भी उनके साथ डेट पर नहीं गए। तुमने बस एक ऑर्डिनरी सी लड़की ढूंढी जिसे तुम शादी करना चाहते हो। ये एक वीनिक्स है जो कि तुम्हारी सोल को भी शक कर लेगी। जाओ ये चैंग की तरफ देखता और कहता है, चलो हमें चलना चाहिए। और जैसे ही वो ये बात कहता है चैंग को सारी मेमोरीज याद आने लगती है जो कि उनके साथ पहले हुई थी, मतलब जब वो रिलेशनशिप में थे। उन्हें वो सारी बचपन की बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर उसे बचपन की एक मेमोरी याद आती है, जहाँ पर वो किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं और वो पूछती है कि उसे कितना टाइम लगेगा, और वो कहता है कि बस थोड़ी देर और इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुछ नहीं कह पाती, बस उसकी तरफ एकटक देखी ही जा रही होती है। जाओ ये कहता है, आखिर तुम वहाँ पर खड़ी क्यों हो, तुम हमारे साथ चल सकती हो। शाओमेन कहता है, बिग डैडी आखिर हम हैं कहाँ पर। जाओ जिसकी गल को पकड़ता और कहता है, तुम्हारी मॉम से पूछो कि मैं तुम्हारा। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।